हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केस पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेंटेनेंस के केस में अमूमन क्या होता है कि मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों, आज हम एक डिफरेंट कंडीशन की बात करने वाले हैं। हम एक ऐसी कंडीशन की बात करने वाले हैं जहां जो वाइफ है वो आप ही के घर में रह रही है और आप ही के घर में रहते हुए वो मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसका मेंटेनेंस बनेगा? तो इस बात पर यह वीडियो प्रकाश डालेगा कैसे कोर्ट ने निर्णय लिया। अब कई बार होता है कि वो अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई, पेरेंट्स के यहाँ जाकर के मेंटेनेंस का केस डालती है और उसका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बांध दिया जाता है किसी भी परिस्थिति में। सेकेंडली, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि अगर वाइफ हाईली एजुकेटेड है, फ्रीलांसिंग करती है, तो उस केस में क्या उसका मेंटेनेंस बंधेगा। तो ये सारी ही चीजें आपको इस वीडियो से समझ में आएंगी कि आज के सिनेरियो में चीजें कैसे चलती हैं। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की सभी जानकारियां निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहें। इस मामले के अंदर वाइफ ने एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसकी डिटेल जान लेते हैं कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां क्या थी। जून 2012 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। नवंबर 2021 से दोनों पक्षकार अलग अलग निवास करने लगे थे। लेकिन अलग अलग निवास करने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि वाइफ पेरेंटल होम चली गई। वाइफ हस्बैंड के ही घर में रह रही थी और हस्बैंड ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल किया था। अब उस केस में वाइफ ने इंटरिम मेंटेनेंस मांगा और कोर्ट ने 15,000 रुपए पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया वाइफ के लिए और 10,000 रुपए पर मंथ उसके नाबालिग पुत्र के लिए मेंटेनेंस बांध दिया, यानी 25,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बांध दिया। अब इस ऑर्डर को हस्बैंड ने चैलेंज किया। चैलेंज करते वक्त उसने ये बताया कि भाई जो वाइफ है वो उसी के घर में निवासरत है और जिस घर में निवासरत है वो लोन पर है और उसकी ईएमआई 60,000 रुपए पर मंथ हस्बैंड पे करता है। इसके अलावा जो वाइफ है वो ग्रेजुएट है, उसने एमबीए किया हुआ है और वो फ्रीलांसिंग भी करती है, उससे भी पैसा कमाती है। अब बात आई कि कोर्ट ने इस चीजों को, इन तथ्यों को, हस्बैंड की दलीलों को कैसे देखा और क्या निर्णय दिया। कोर्ट ने यह कहा कि जो हस्बैंड है उसकी सैलरी 1.3 लाख यानी 1,30,000 रुपए उसकी सैलरी है और उसके पास एसेट्स भी हैं, जैसे कि कार है, शेयर्स हैं और उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई है। अब जो वाइफ है वो ग्रेजुएट है, एमबीए है, ठीक है, लेकिन वो ओकेजनली कभी कभार फ्रीलांसिंग कर लेती है, उससे उसे थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास अर्निंग सोर्स है, क्योंकि अभी जो उसकी प्रायोरिटी है ना वो एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा उसका जो बच्चा है उस बच्चे की देखभाल करने की है। तो इसलिए मेंटेनेंस से तो आप बच नहीं सकते। भले ही वो आप ही के घर में रहती है फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और जो हस्बैंड की पिटीशन थी उसको कर दिया डिसमिस, यानी 25,000 रुपए का बिल फट गया, यानी 25,000 आपको देना ही है। उतना मेंटेनेंस वाइफ को और बच्चे को। यानी क्लियर होता है कि यदि वाइफ को आप कहते हो हाईली एजुकेटेड है, आपका मेंटेनेंस बच जाएगा, तो ऐसा आज के समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसका अर्निंग सोर्स नहीं है प्रॉपर और आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसे में आपका मेंटेनेंस लगेगा, भले ही वो हाईली एजुकेटेड हो। दूसरी चीज यहां पे इस वीडियो से, जजमेंट से क्लियर हुई कि भाई यदि आपकी वाइफ आप ही के घर में रह रही है, भले आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हो 60,000, 70,000, 1,00,000 जो भी, लेकिन फिर भी कोर्ट मानता है कि उसको खाने पीने के लिए और बाकी की नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए और फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो अभी ऐसे कई सारे मामले आते हैं जहां पर यह आर्ग्यूमेंट लिया जाता है कि भाई वो तो मेरे ही घर में रह रही है। कोई बात नहीं, रह रही है आपके घर में, लेकिन फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें, ये करंट सिनेरियो है। इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है कि आप पहले सही चीज को समझें। भ्रम में आकर के केसेस को लड़ेंगे, डिफेंस पूरा ये बनाएंगे कि वो तो हाईली एजुकेटेड है, लास्ट में हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। इसलिए लड़ने के तरीके बदलिए और कैसे लड़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजीज रहनी है, उस पर पिछले 4 साल में बहुत वीडियो बनाए। आप ध्यान से देखिए, बहुत वीडियोज आपको मिलेंगे। 1700 से भी ज्यादा वीडियो चैनल पे हो चुके हैं। आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।